जीएसटी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। केवल 27 दिन अब बचे हैं। देश के सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म्स में से एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आखिरकार अब 1 जुलाई से देश में लागू होने जा रहा है। आज जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई दिल्ली के विज्ञान भवन में, जहां राज्यों के वित्त मंत्रियों ने इसमें हिस्सा लिया और ये तय हो गया है कि अब इसके जो ट्रांजिशन रूल्स फाइनल हो चुके हैं और कुछ आइटम्स जो थी उन पर भी रेट्स तय हो गए हैं। उधर यूपी के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल से खास बातचीत की मेरे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी ने। आइए देखते हैं। राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। सर, जो कंसेंसस की बात हो रही थी उस कंसेंसस पे सब कुछ तय हो गया है, क्या क्या मेजर रेट्स तय हुए हैं आज? सर, लगभग सारे रेट्स को जितने थे उनके साथ कुछ और इंक्लूड हुए हैं, उनको तय किया गया है। जैसे जो ब्रांडेड अनाज की चीजें हैं उनको हम लोगों ने जो है वो 5% पे रखा है और पूजा सामग्री जो है वो उसको कर मुक्त किया गया है। लेकिन उस कर मुक्त के साथ साथ जो है वो बताशा और मिश्री इसको 12% रखा गया है। अगरबत्ती 12% रखे गए हैं। अगरबत्ती के पीछे का अपना ऐतिहासिक अगर नहीं रखेंगे तो चाइना जो है वो यहाँ डंप कर देगा। हाथ से निर्मित माचिस जो है उसको 5% पे रखा गया है। बिस्कुट जो है वो 18% पर बिस्किट, सारे बिस्किट वो जो सस्ते वाले होते हैं नहीं, ग्रेडिएशन वही है जी, वो 18% पर है। गोल्ड को लेकर सर बड़ा था कि गोल्ड ज्यादा ना, आप भी कहते हैं गोल्ड के ऊपर 3% है। आपको लगता है कि 3% ठीक है? जो उससे जुड़े हुए कारोबार से जुड़े हुए लोगों आगे भी नहीं, उनको राहत होगी और आगे भी होगा। सर, जो 1 जुलाई से डेट को लेकर बात हो रही थी उसके लिए कोई विवाद नहीं है? निश्चित रूप से जो है वो 1 तारीख से उसको लागू करने की बात। कोई नेक्स्ट बैठक का कोई आगे फिर होगा सर। तो ये अलग अलग जो राज्यों के वित्त मंत्री आए उनके रिएक्शंस आप देख रहे हैं। एक बार अहमदाबाद रुक करते हैं। भरत साहब बताइए, आपके क्षेत्र के समक्ष अब आपको क्या चुनौती दिख रही है? आप क्या चाहते हैं, क्या किया जाए? इन ब्रीफ रखिएगा सर प्लीज। टेक्सटाइल सेक्टर की चुनौतियां ज़बरदस्त बढ़ गई है। पहली बात तो जो इनपुट क्रेडिट की बात है, अभी तक जो स्टॉक जिनके पास है, व्यापारियों के पास में है, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स के पास में है, अब वो जो क्रेडिट इनपुट जो है वो, जैसा कि अभी तक जीएसटी काउंसिल ने 40% की बात की है कि 40% क्रेडिट इनपुट विल बी गिवन, तो ये 40% क्रेडिट इनपुट मतलब आज उसको 60% का नुकसान है। 40 से बढ़ाकर 60% किया जाएगा, कहा गया है। अच्छा, 40 से बढ़ा 60% करा, लेकिन ये जो पहले यहाँ पर कभी टैक्स नेट में था ही नहीं, फिर भी 40% तो उनको भरना आएगा टैक्स जी। तो ये बैठे बिठाए उनको एक पनिशमेंट हो गई है। तो ये जो वस्त्र उद्योग जो है, टेक्सटाइल सेक्टर है, आज एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद में इतने सर आपकी तरफ से क्या टॉप सजेशन है लेवल पे? आप क्या चाह रहे हैं, बताएंगे? लोग इसमें जुड़े हुए हैं जी। आप क्या चाहते हैं, क्या किया जाए? तैयारियों के अंदर नहीं, पहले बात तो जैसे मेरा जो रिएक्शन था कि इसका हम लोग स्वागत नहीं करते हैं। अगर जीएसटी काउंसिल इसको रिकंसिडर करती है और अगर इसको विड्रॉ करती है तो आज 5% इज़ नॉट ए बिग थिंग। 5% बहुत एज ए टैक्स रेट इज़ वेरी लेस। आज उन्होंने जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया जीएसटी काउंसिल ने कि 5% जो टैक्स लगाया जाए, तो ये एक एज ए रेट ऑफ टैक्स बहुत वाजिबी है, लेकिन जो सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। राइट, हम लोग ये चाहते हैं अगर सिस्टम और सिंपल किया जाए और नहीं है जी। इसी पर जैसे आप कह रहे हैं टेक्सटाइल पर सर लंबी चर्चा के बाद आज जीएसटी रेट तय हुए हैं। सभी तरह के यान पर 5% जीएसटी लगेगा, वहीं रेडीमेड गारमेंट्स पर 12% रेट तय किया गया है। As far as fiber is concerned, silk and jute are at the nil category, which is the present category 0. Cotton and other natural fiber is 5%. Man-made is 18%. All categories of yarn will be 5%. No, man-made also, the yarn will be at 18. Man-made will be, however, 18%. Yarn will be 5%, subject to man-made being 18. Fabric, everything fine. Of all categories is 5%. And then comes the made-up apparel. It is taxed at 12%, but apparel costing below rupees 1,000, which the common people use, will be taxed at 5%.
राजीव जी, आपसे किस पे रिएक्शन लेना चाहेंगे? ये आप बता सकें, ये जो टेक्सटाइल क्षेत्र की बात है, ये कह रहे हैं इसमें और थोड़ी पेचीदगियां बढ़ेंगी, और आपने फुटवेयर इंडस्ट्री के भी जो नुमाइंदे थे उनका रिएक्शन भी सुना कि जो असंगठित क्षेत्र है उनकी परेशानी बढ़ेगी। इन रिप्रेजेंटेशंस को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली बात है कि अगर आपने पूरी डिबेट पे फोकस करें तो जहाँ जहाँ पर भी कुछ चैलेंजेस बताए जा रहे हैं, वो चैलेंजेस टैक्सेस को लेकर नहीं बताए जा रहे हैं। हर बात एक ही जगह पर जाकर रुक रही है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो कैसे इसको मेंटेन करेगा। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जैसे आगरा, कुछ ऐसी जगहें हैं जो जूते बनते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग, जैसा भी बताया कि घरेलू उद्योग है, वहाँ घरों में ही बैठ कर बनाते हैं। लेकिन उनका जो हक बनता है, उन्हें जो पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आते हैं, तो वो छोटे छोटे लोकल ब्रांड के नाम पर दूसरे लोग उसका बेनिफिट उठाते हैं। ये उनको, जो लोग इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, क्या उन्हें ये फायदा नहीं मिलना चाहिए? उनके वहां पर जो वर्कर काम करता है, जिस वर्कर की कोई आइडेंटिटी नहीं है, जो कहीं पे अपने आप को रजिस्टर नहीं करवा पाता, न ESI में करवा पाता है, न PF में करवा पाता है, क्या उसके पास वो अधिकार नहीं जाने चाहिए? हम एक बात कहते हैं, दो ही बातें अगर इसको नटशेल में देखें। पहली बात की हर जगह पर जो जरूरतमंद, गरीब, मजदूर, किसान, ये जो पहली जरूरत है उसके लिए जितने भी टैक्स हैं वो खत्म कर दिए गए हैं, कम कर दिए गए हैं। दूसरी बात, अगर इतने टैक्सेस कम करने के बाद भी जो हमारी GDP 2% एक्सपेक्टेड है कि ग्रोथ करेगी, अगर देश की GDP भी बढ़ रही है, मजदूरों को फायदा भी मिल रहा है, जो वहां पर काम करने वाले हैं वो सिक्योर भी हो रहे हैं, वो आइडेंटिफाई भी हो रहे हैं, तो उसके बाद मुझे लगता नहीं कहां पर किसको कौन सी पेचीदगियां नजर आएंगी बीच में। ओके, आनंद साहब, ये बताइए, जिस तरह से हम देख रहे हैं नोटबंदी हुई और हमारी इकोनॉमी जो है वो मेजरली कैश ड्रिवन इकोनॉमी थी, उसमें नवंबर 8-9 के बाद जिस तरह से हमने देखा बड़े पैमाने पर चीज़ें बदल गई। अब जो GDP के हमने जो आंकड़े आए हैं उसमें वित्त मंत्री कह रहे हैं डिमोनेटाइजेशन के अलावा भी और फैक्टर्स हैं, लेकिन अभी जैसे आपने सिंह साहब को सुना, उन्होंने कहा कि ये उसके नतीजे क्या रहे। आप इसको लार्जर पिक्चर को किस तरह से ऑडियंस के सामने रखना चाहेंगे? एक तरफ डिमोनेटाइजेशन, एक तरफ ये GST, ये जो चेंजेस हो रहे हैं बहुत ही फास्ट स्पीड पर हो रहे हैं, मतलब सब कुछ बदल रहा है बहुत तेज स्पीड पे। देखिए, बहुत जरूरी है कि इस तेज स्पीड के साथ उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर की स्पीड भी बढ़ाई जाए जी, टू कॉप अप विद दिस चेंजेस, टेक्नोलॉजी के साथ भी, और जिस तरह से प्रोसीजरल चीजें हैं उनके साथ भी कोप अप कर सकें, उनकी स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी। ये मुझे लगता है एक डिफिकल्ट एरिया होगा, एक ग्रे एरिया रहेगा ये, जब तक कि पूरी तरह अनऑर्गेनाइज सेक्टर इस इंक्लूसिवनेस इसमें ना आ जाए। दूसरी बात, मुझे एक पॉजिटिव आलोक की रिपोर्ट में लगा, जैसे उन्होंने कहा कि सरकार इन सब चीजों को डिस्कस करने को राजी है और बिना सुने आगे नहीं बढ़ेगी। बिस्किट पर भी जो 18% है वो GST फाइनलाइज किया गया है। आइए उस पर एक देखते हैं क्या कहना है फाइनेंस मिनिस्टर का। So the low priced are currently taxed at 20.6%. This is the weighted average. And the other biscuits are priced at 23.11%. This is with Octoroi. So in view of the fitment formula, both have been fitted into the nearest tax slab of 18%. मयंक शाह, कैटेगरी हेड पार्ले प्रोडक्ट्स, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुड इवनिंग मयंक साहब, बता सकें 20.6 और 23.11% की जगह आप जो नियरेस्ट फिटमेंट जैसे FM बता रहे हैं 18% वेलकम कर रहे हैं आप? नहीं, हमारे हिसाब से इसमें कंसर्न है। मेरे हिसाब से जो इफेक्टिव टैक्स रेट आता है आपका, वो इफेक्टिव टैक्स रेट आपका जो बिलो 100 रुपीज पर केजी के बिस्किट है उसके अंदर तकरीबन 8 से 9% आता है, और जो अबाउ 100 रुपीज है वो इफेक्टिव टैक्स रेट, मतलब आप जो इनपुट टैक्स रेट ले रहे हैं वो सब करके comes to somewhere around 16 to 17%. अब वो ये गया है इसकी वजह से, because you have slotted them in same bracket, आपने एक ही स्लैब में दोनों को डाला हुआ है 18% के, तो ये होगा कि आपके जो बिस्किट्स है जो कि अब दोनों का जो इफेक्टिव टैक्स रेट जो होगा वो तकरीबन 12% के आसपास आएगा। तो बिस्किट्स बिलो जो 100 रुपए प्रति केजी के है उनका इफेक्टिव टैक्स रेट बढ़ जाएगा, और जो बिस्किट्स है जो कि 100 रुपए प्रति किलो से ज्यादा के है उनका इफेक्टिव टैक्स रेट कम हो जाएगा। यानी तो आपके अकॉर्डिंगली तो सस्ते होंगे, जब ये बिस्किट्स होंगे वो महंगे होंगे, और आम आदमी है जो उनके लिए ये मेरे हिसाब से दिस इज नॉट एक्चुअली अ प्रो पुअर स्टेप। आपके अकॉर्डिंगली मतलब 100 रुपीज केजी और उसके नीचे और ऊपर की अलग अलग श्रेणी रखनी चाहिए, अलग अलग सेगमेंट्स। करंटली भी वही है, रखनी चाहिए थी, नहीं वो कंटिन्यू करनी चाहिए थी। आज भी 100 प्रति किलो के जो बिस्किट्स है उससे कम के जो बिस्किट्स है उसमें एक्साइज नहीं है,
तो वो कंटिन्यू करना चाहिए था। और हमने यही गवर्नमेंट से याचना की थी कि भाई ये जो आपका फेवरेबल आपने एक मेरिट गुड कंसिडर किया है बिस्किट को, वो करना चाहिए। जैसे मैं बताऊं, अगर आपका ब्रेड है, ब्रेड जो अगर 0% है या वो एग्जाम्प्टेड है तो बिस्किट्स नहीं हो सकते। ब्रेड है वो तकरीबन 90 रुपए प्रति केजी होता है, 55 रुपया होता है, उसमें 40% वाटर होता है, मॉइस्चर होता है। तो अगर सॉलिड मैटर कंटेंट देखें तो 90 रुपए प्रति केजी होता है, और जो ग्लूकोज तरह के बिस्किट होते हैं वो 70 रुपए प्रति केजी होते हैं। अगर आप ब्रेड है जो कि वो ब्रेड इज नॉट कंज्यूम बाय पुअरेस्ट जी मयंक शाह साहब, जबकि बिस्किट्स है वो सबसे न्यूनतम श्रेणी के लोग हैं, जो इकोनॉमिक श्रेणी के लोग हैं, वो कंज्यूम करते हैं। उसको आप जीएसटी में 18% पे डाल रहे हो, जो कि काफी आई थिंक अचंभित करने वाली बात है हम लोगों के लिए, और हमने ये नहीं सोचा था कि गवर्नमेंट इस तरह से करेगी। ओके, शुक्रिया मयंक शाह साहब आपका इस फीडबैक के लिए। आप बता सकें हमें हिमांशु, ये जब पूरी कंट्री की बात हो रही है, कॉमन मार्केट होगा, तो हमारे यहाँ पर जब कारोबार होता है तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी जो है वो काफ़ी हायर साइड पर रहती है दूसरे देशों के मुकाबले। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं बदलते हुए, और आगे किस तरह से इस पर भी इम्पैक्ट होगा, कुछ राहत मिलेगी इस फ्रंट पर? देखिए, बहुत जगह टैक्स, जैसे उन्होंने बताया कि कुछ फ्रंट पे टैक्स इंक्रीज हो गए हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर फ्रंट को कवर किया जा सकता है, कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा। लेकिन इसके एक और एस्पेक्ट है जो कि हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी बहुत बड़ा कॉस्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे पार्ले या जो भी कंपनी है उनके लिए एक लॉजिस्टिक कॉस्ट भी है। जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट मूव करते हैं तो अभी का जो सिनारियो, उस केस में आपको बहुत ऐसे नाके क्रॉस करने पड़ते हैं। उस नाके पे जहाँ हो सकता है कि आपको 2 घंटे लगने चाहिए, वहाँ 2 दिन या 3 दिन लग जाते हैं। तो इफेक्टिवली अगर आप देखें तो जो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो 4 से 6% के आसपास आ जाती है, जो कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये ड्रास्टिकली रिड्यूस कर जाए। तो ये भी तो इम्पैक्ट आपको कस्टमर को पास करने की जरूरत है। तो ये चीजें भी हैं जिसको आपको लार्जर एस्पेक्ट में ये भी देखना होगा कि कॉस्ट रिडक्शन के मल्टीपल ऑप्शंस भी हैं, अगर कहीं इंक्रीज कर रहा है तो कहीं डिक्रीज कर रहा है, तो बैलेंसिंग कहीं ना कहीं हो जाएंगे। जी, लास्ट वर्ड सिंह साहब आपकी तरफ से, और फिर राजीव जी के पास आएंगे। देखिए, जो भी फीडबैक आपकी आ रही है उसमें आई थिंक चार इश्यूज हैं, 4 मुद्दे हैं जहां ब्रॉड एग्रीमेंट है। एक तो है कि लोगों को कंसर्न्स हैं ये मल्टीपल टैक्स स्ट्रक्चर के, जिसके कारण भेदभाव के भी कंसर्न्स हैं। दूसरा जो कंप्लायंस के इश्यूज हैं, लोगों को लग रहा है कि कहाँ हम 2 रिटर्न्स फाइल करते थे 1 साल में, अब हमें 40 से ज़्यादा रिटर्न्स फाइल करनी है। तीसरी ये चीज़ है कि जो टियर 1 सिटीज़ हैं और जो बड़े उद्योगपति हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो दोस्त हैं, उन्हें तो इससे इम्प्लीमेंटेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, पर जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं उनको कंप्लायंस में बहुत दिक्कतें आ रहेंगी, बिकॉज जो उनके टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, एक तो लैक ऑफ क्लैरिटी है, अभी भी लैक ऑफ क्लैरिटी है, और फीडबैक भी यही बता रही है कि लैक ऑफ क्लैरिटी है। और आखिरी चीज़ जो मैं उसको आपका ध्यान लेके आना चाहूँगा कि अब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने टैक्स अथॉरिटीज़ को बहुत पावर दे दी है। अब ये रेड और सीज कर सकते हैं विदाउट डिस्क्लोजिंग रीजंस। अब हमें पता है हिंदुस्तान का, अगर आप इतिहास खोल लीजिए, कि टैक्स अथॉरिटीज ऐसी पावर्स को अब्यूज पहले करता आ रहा है, अभी भी कर रहा है। तो इस स्थिति में टैक्स टेररिज्म का वातावरण बनता है। राजीव जी, लास्ट वर्ड आपकी तरफ। देखिए, मैं एक बात का जवाब देना चाहता हूं। मैं इनकी पीड़ा को समझता हूं, क्योंकि पूर्व वित्त मंत्री के बच्चे सब शेल कंपनियों में लिप्त पाए गए हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। तो ये ऐसे सुझाव जरूर देना चाहते हैं जिनसे उनको कहीं ना कोई रास्ता निकल जाए और मिल जाए जहां से वो निकलकर बाहर जा सके। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये टैक्स उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो गरीब है, जो मजदूर है, जो किसान है। हो सकता है राहुल गांधी जी की चिंता इनको होगी कि महंगे जूते पहनने वाले उन पे टैक्स ज़्यादा लगेगा, महंगे होटल पे जाने वाले हैं उसके ऊपर उनका टैक्स ज़्यादा लगेगा, लेकिन उसकी भी चिंता शायद इन्हें करने की जरूरत नहीं है। एक बात आपको शॉर्टकट में बोलना चाहता हूँ, ये जीएसटी अगर कहीं पर कोई बेनिफिट देने वाला है तो हर गरीब के इस देश को, हर गरीब के व्यक्ति को देने वाला है, हर व्यापारी को देने वाला है, और जितने भी व्यापार ब्लैक में होते हैं उन्हें व्हाइट करने वाला है। और तीसरी बात, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लेबर को उनका हक देने वाला है। कांग्रेस पार्टी के जो भ्रष्टाचारी नेता हैं उनके ऊपर लगाम अगर लगानी है तब भी जीएसटी कारगर साबित होगा। हो सकता है इनको आपत्ति हो, हमारे जितने भी मित्र हैं, बड़े मित्र हैं, वो भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हम टैक्स देने को तैयार है। यहाँ पर राजीव जी, समय इतना ही है, बीच में आपको रोकना चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आज जीएसटी काउंसिल की 15वीं बैठक विज्ञान भवन में हुई है और कई अहम फैसले उसमें लिए गए हैं। अब आप तैयार हो जाएं, क्योंकि अब से ठीक 27 दिन के बाद 1 जुलाई को देश में जीएसटी आने वाला है, जो कारोबार करना बदलेगा और उसका आप पर भी इम्पैक्ट जरूर होगा।